ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्ति भवतिर्नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाभूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो विशेष रूप से आप सभी का स्वागत है आज के इस सत्संग कार्यक्रम में। तो आज का जो विशेष हमारा जो चर्चा है वह माता गाय के ऊपर, क्योंकि भगवान स्वयं जो है गौ माता को गोचारण के लिए लेके जाते हैं और हम पढ़ते भी हैं कि भगवान जो है गाय और ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा प्रिय है। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मणों के देव हैं भगवान। भगवान तो देवाधिदेव है। ब्रह्मा जी के भी पूजनीय हैं। ब्रह्मा जी भी उनको नतमस्तक करते हैं। लेकिन ब्राह्मणों और गायों पर भगवान का विशेष ध्यान रहता है। गो ब्राह्मण हिताय च, गो यानी गाय माता और ब्राह्मण, ये दो के ऊपर भगवान की विशेष नजर होती है। ऐसे तो भगवान कहते हैं समहम सर्वभूतेषु नामे देवसस्ति ना प्रिय ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं करते। भगवान सबसे प्रेम करते हैं। लेकिन ये भजन्ति तुमा भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्,
जो मेरा भक्त है उससे भगवान का विशेष आकर्षण होता है। किसी पिता के 5 पुत्र हो सकते हैं, लेकिन किसी एक पुत्र से माता पिता का लगाव ज्यादा होता है। उसका कारण क्या है? ऐसा नहीं कि माता पिता 5 में से भेद करते हैं कि नहीं ये वो पुत्र ही ऐसा है, स्वाभाविक रूप से वो अटैचमेंट हो जाता है, क्योंकि वो माता पिता की बात मानता है, उनकी सेवा करता है, उनके विचारों को समझता है। इसीलिए ये जो ब्राह्मण है ये भगवान को क्या चाहिए वो समझते हैं। भगवान के चिंतन में, मनन में हमेशा पठन पाठन यजन याजन यही तो उनका कार्य है, और इसीलिए समाज को वो दिशा दिखाते हैं। तो समाज में से इन दोनों का जो है ह्रास हो रहा है। तो गाय और ब्राह्मण के बिना संस्कृति हो ही नहीं सकती। कहते हैं कि चाहे कितना भी संस्कृति, कितना भी डेवलपमेंट कर ले, बड़ी से बड़ी इमारत बना दे, एक टूटा फूटा सब हटा के बड़ा बड़ा यहाँ पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना दे, सब सोफिस्टिकेटेड तरीके से यहाँ डेवलपमेंट कर ले, बहुत कुछ हो जाए, और वो लोग कर ही रहे हैं, देख भी रहे हैं, हम कर ही रहे हैं, पर क्या सब प्रसन्न हो पा रहे हैं, खुश हो पा रहे हैं? नहीं होंगे। जहां पर गाय इस तरह से रोड पे घूमेगी और कचरा खाएगी, थैली खाएगी, पेट में जाके उसका आंत में फंसेगा, उसका लीवर खराब हो जाएगा, मर जाएगी, और हम चैन से सोचेंगे कि हम एसी रूम में बैठे हैं, भैया बाहर कौन जाएगा गाय को चारा खिलाने? गाय की दुर्दशा और ब्राह्मण की दुर्दशा अगर होगी तो व्यक्ति समाज में कभी सुखी नहीं रह सकता। बाहर अगर कचरा का ढेर लगा हो, आप अंदर रूम बंद करके और बढ़िया एसी रूम में आप सोए, कितनी देर तक सोएंगे आप? कभी न कभी तो दरवाजा खोलेंगे। जब दरवाजा खोलेंगे तो बदबू जो है आपके घर में भी प्रवेश करेगी, वो बीमारी कहीं ना कहीं आपके घर में भी प्रवेश करेगी। तो हर व्यक्ति यही सोच रहा है समाज में, मेरा घर बढ़िया बना रहे, सब व्यवस्थित रहे, बाहर से दुनिया से हमको क्या लेना देना है। अब प्रश्न उठता है कि फिर हम गाय की सेवा करेंगे कैसे? शहरों में हम गाय घर में तो रख नहीं सकते, गांव में भी लोग नहीं रख रहे हैं, शहरों की तो बात ही छोड़ दीजिए, गांव में भी लोग गाय की सेवा नहीं करना चाहते। आपको पता है हमारी जो संस्कृति थी स्वावलंबी थी, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। आज लोग ग्रेजुएशन करके, पोस्ट ग्रेजुएशन करके, डिग्री ले लेके शहरों में सड़कों पर फिरते हैं नौकरी के लिए। हमको कैसे भी नौकरी दे दो, बस 4 पैसा दे दो कहीं से, बस हमारा आमदनी निकल जाए, घर का खर्चा चल जाए, बस इसी में उनका जीवन निकल जाता है। पहले लोग स्वावलंबी होते थे। जब अंग्रेज आए भारत पर, मैकाले जब आया तो सर्वेक्षण जब उसने किया तब यही पाया उसने कि जो इनकी नींव है बड़ी मजबूत है, इनको तोड़ नहीं सकते हम। क्योंकि इनकी नींव कैसे मजबूत है? सबसे पहले ये स्वावलंबी हैं, ये स्वरोजगार है इनका। क्या रोजगार है? कोई बड़ा बिजनेस? कृषि, एग्रीकल्चर और काउ प्रोटेक्शन, काउ फार्म बेस्ड लाइफ, ये वैदिक कल्चर है हमारा। गोरक्षा कृषि, हाँ, गाय और खेत पर आधारित जीवन, व्यक्ति कभी भिखारी हो ही नहीं सकता। लेकिन अब क्या हो गया, लोगों को कैश चाहिए। क्यों चाहिए कैश? अपनी बर्बादी कर रहे हैं, अपनी जनरेशन की बर्बादी कर रहे हैं। हम अपने ही सीमित नहीं कर रहे हैं बर्बादी, जनरेशन को भी खराब कर रहे हैं, ये अभी नहीं समझ में आ रहा। तो जब मैकाले ने देखा, सर्वेक्षण किया, तो उसने यही पाया कि इनकी संस्कृति बहुत मजबूत है, इनकी नींव बहुत मजबूत है, इनको तोड़ पाना संभव नहीं है। क्योंकि 2 कारण से मजबूत है। एक तो इनको गुरुकुल की शिक्षा मिल रही है, और दूसरा इनको जो गाय और कृषि पर आधारित इनका जीवन है, ये जीवन हम इनको कैसे छीन सकते हैं? क्योंकि इनको आदत नहीं है सुबह उठकर ड्यूटी जाना, दिन भर काम करना, फिर रात को आके खा के सो जाना। इनको तो क्या 2-4 घंटे काम करते, खेत में गाय है, गाय का दूध घी खा रहे हैं, स्वस्थ हैं,
निरोगी हैं, इनको कोई बीमारी नहीं है, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है, एंजाइटी नहीं है, टेंशन नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल बीपी हाई लो नहीं हो रहा है, कोई भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिल रहा है, और जो शिक्षा ले रहे हैं उनको वो ऐसा शिक्षा नहीं दे रहे कि उनको आगे चल के नौकर बनना है। बुरा मत मानिएगा, मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। पढ़ाई के बाद ये समझ में आया कि हमको नौकरी बनना है। नौकरी का अर्थ क्या होता है? नौकरी, नौकर हुआ। पहले कोई नौकर नहीं होता था, हर व्यक्ति अपने आप पर निर्भर होता था। खुद की गाय होती थी, गाय से जो दूध निकलता था उसी से उसका आहार होता था, गोबर निकलता था उसी से उसका खेती होता था। हमने क्या कर दिया? पेस्टिसाइड मिला दिया, जहर डाल दिया, यूरिया, और बाकी जो है उसको ट्रैक्टर इत्यादि से जो है हमने क्या करना चालू कर दिया? खेती करना चालू कर दिया। जितने भी केमिकल्स से हम यहाँ पर खा रहे हैं सब चीज, ये सारा जो है हमारे शरीर में क्या बन रहा है? कैंसर बन रहा है, कैंसर का रूप बन रहा है। क्योंकि उनको तो व्यापार की दृष्टि से वो सब्जी पैदा कर रहे हैं, व्यापार का दृष्टिकोण है उनके जीवन में, उनका उद्देश्य है व्यापार करना, उनको किसी के स्वास्थ्य से जो है कोई लेन देन नहीं है। हम आप अगर अपने स्वास्थ्य के लिए प्रयास नहीं करेंगे, हम आप जो है स्वास्थ्य के लिए अगर प्रयास नहीं करेंगे, अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए, हमारे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। आप इसको लिख के रख लीजिए, हमारे स्वास्थ्य की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, कोई दूसरा नहीं लेगा। अगर आप बीमार पड़ जाएंगे, आप बताइए घर वाले कितने दिन तक सेवा करेंगे? 1 दिन 2 दिन, इसके बाद आप 1 हफ्ते बीमार हो गए तो बोलेंगे यार ये तो हमारे लिए सरदर्द बन गए हैं। वही घर का सदस्य आपको कहेगा सरदर्द बन गए हैं अब, और अगर 1 महीने रह गए तो बोलेंगे आप जल्दी से जल्दी छुटकारा मिल जाए इनसे। नहीं बोलते ऐसे लोग, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है और उसी को हम अपना दांव पे लगा दिए। आज सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य, उसको दांव पे लगा दिए। घंटों घंटों तक हम जो है क्या कर रहे हैं? गर्हित कर्म, जिसको शास्त्र में कहा गया है गधे की तरह काम करना, और मिलता है थोड़ा पैसा तो उससे सोचते हैं चलो थोड़ा एंजॉय कर लेंगे इससे, लेकिन हमने गवाया कितना? चाणक्य पंडित कहते हैं कि व्यक्ति का धन गया तो समझो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो समझो कुछ गया, और अगर किसी का चरित्र चला गया तो समझो सब नष्ट हो गया। आज तो चरित्र तो सबका चला ही गया है, स्वास्थ्य को दांव पे लगा दिए हैं, भाग रहे हैं केवल धन के ही पीछे। मैं ये यहाँ नहीं कहने के लिए आया हूँ कि धन के पीछे नहीं जाना है हमको। धन तो लक्ष्मी जी है, बिना उनके तो हम अर्थोपार्जन के बिना हमारा कुछ कार्य ही होगा ही नहीं। मगर ये भी दिमाग में रखना होगा हमें, केवल अर्थोपार्जन से जीवन नहीं चलने वाला है। विवेक भी रखना पड़ेगा कि जो अर्थ हम उपार्जन कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है हमारे जीवन में। केवल बैंक में रखना है, केवल अपने भविष्य के लिए रखना है, अपना स्वास्थ्य दांव पे लगा देना है। हम ऐसा अगर सोचेंगे कि भविष्य में हमारे पास धन होगा तो बड़े हॉस्पिटल में जाकर हम उसका इलाज करा लेंगे, तो इस भ्रम में मत रहिएगा। बड़े से बड़े अस्पताल में भी जब आपकी स्थिति खराब हो जाती है, किसी की स्थिति खराब हो जाती है, तो वहां पर यही डॉक्टर कहते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल, चाहे वो एम्स हो या जो भी है आपका कोई भी बड़ा हॉस्पिटल, पर स्वास्थ्य का दृष्टिकोण से तो कोई इसका चिंतन भी नहीं करता थोड़ा भी। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो आप साधना ही नहीं कर सकते। मैं स्वास्थ्य को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा तो ना तो आप साधना कर पाएंगे, ना तो भौतिक कार्य कर पाएंगे कुछ भी। और अगर स्वास्थ्य नहीं होगा तो साधना नहीं होगी, साधना नहीं होगा तो प्रचार कार्य भी नहीं कर पाएंगे। आज जो गौ माता की जो दुर्दशा हो रही है, अगर एक व्यक्ति भी ये सोच ले कि मैं सिर्फ शहर में रहता हूं, मेरे से तो कुछ नहीं हो सकता, गाय तो रख नहीं सकता हूं मैं,
तो मैं शहरों की बात करूं तो हम फिर भी हम गौ माता की सेवा कर सकते हैं। गौशाला में डोनेशन देके नहीं, गौशाला का हम डोनेशन देके नहीं करते, क्योंकि गौशाला में भी कौन सी गाय है उसका भी पता नहीं है। गाय का मतलब स्पष्ट रूप से मैं बताना चाहूंगा, गाय का अर्थ यहाँ पर प्योर शुद्ध देशी गाय की बात कर रहा हूँ। आप सब तो सब जानते हैं, मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं, सब हमसे श्रेष्ठ हैं। शुद्ध जो देसी गाय होती है वही गाय मानी जाती है, बाकी जो है वो सुअर है। जर्सी गाय कोई गाय नहीं होती है, उसका जो दूध पीता है वो राक्षस हो जाता है, क्योंकि जर्सी गाय को पूतना कहा गया है। क्यों कहा गया है पूतना? क्योंकि वो भी भगवान को क्या पिलाने आई थी? दूध पिलाने आई थी। लेकिन दूध था क्या? वो दूध था, जहर था। वो भगवान पचा लिया, लेकिन हम नहीं पचा पाएंगे उस जहर को। आज सबको शहरों में दूध चाहिए और कहते हैं कि बहुत शुद्ध दूध मिल रहा है। आप जरा देखिए, उनका सर्वेक्षण कीजिए कितना शुद्ध है, आपको पता चल जाएगा। गायों को इंजेक्शन लगाकर उनका दूध निकाला जा रहा है, उनके मरे हुए बछड़े को दिखाकर उनका दूध निकाला जा रहा है, और उस दूध को हम क्या समझ रहे हैं? बहुत शुद्ध दूध है। और असली बात तो यह है, वो जो शुद्ध दूध को हम पी रहे हैं वो हमारे शरीर में बीमारी पैदा कर रहे हैं, जिसको हम ये समझ रहे हैं कि बहुत हमारे लिए शक्तिशाली बनेगा। शुद्ध जो देसी गाय का जो दूध होता है, ऐसा कहा गया है, सुबह का जल, दोपहर का छाछ और रात का दूध, ये तीनों अमृत के समान होते हैं। सुबह अगर हल्का गर्म पानी पिया जाए और दोपहर में अगर बढ़िया छाछ मिल जाए और रात को गर्म दूध अगर 1 गिलास मिल जाए, व्यक्ति को जीवन में कभी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसका देख लीजिए प्रयोग करके, कभी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि छाछ में ऐसी शक्ति है कि आपके शरीर की कई बीमारियों को ठीक कर देता है। और गाय का जो प्रोडक्ट है, अगर हम उसको यूज करना प्रारंभ करें, जैसे अगर कहीं अच्छी गौशाला है, जैसे आप सब जानते होंगे यहाँ शहर में, जहाँ पर देसी गाय, जैसे हमने बता दिया स्पष्ट कि जर्सी गाय गाय में नहीं आती है, उसको तो कभी गाय में गिनना ही नहीं। लोगों ने क्या सोचा, ये भी अंग्रेजों की बड़ी रणनीति थी कि इनकी जो देशी गाय है, जिनको माँ के समान मानते हैं ये लोग, भैंस को कभी भैंस माता नहीं कहते हैं, गौ माता ही कहते हैं गाय को। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो हमारी वास्तविक माँ है, जब हम इस धरती पर आते हैं तो हमको कुछ समय के लिए तो भोजन अन्न तो मिलता नहीं है, हमको दूध पर ही आश्रित होना पड़ता है, और वो हमारी माता ही हमको दूध पिलाती है। लेकिन कब तक? साल भर, 2 साल तक। आजकल की माताएं तो शायद 2-3 महीने भी पिला दे तो बड़ा मुश्किल हो जाए, 2-3 महीने के बाद बंद कर देती हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चों को माँ का दूध ही सबसे उत्तम माना जाता है, नहीं तो फिर 800 रुपए का लैक्टोजन पिलाओ आप, वो भी पाउडर केमिकल मिला हुआ। तो जो दूध होता है गौ माता का, वो हम जीवन पर्यंत पीते हैं, इसीलिए उनको गौ माता कहा जाता है। माँ का दर्जा इसीलिए उनको दिया गया, क्योंकि हमारी माँ केवल 2 साल 3 साल के बाद दूध पिलाना बंद कर देती है, लेकिन गौ माँ ऐसी माँ है जो जीवन पर्यंत हमको दूध पिलाती है। और ऐसी माँ को हम बाहर छोड़ देते हैं कि जाओ भटको तुम। तो इस प्रकार से उनका दूध का भी कर्ज हमारे ऊपर होता है, एक ऋण है हमारे ऊपर। इसलिए गाय और ब्राह्मण की संस्कृति अगर हम नहीं बचाएंगे तो हमारा सोचेंगे कि हमारा भविष्य अच्छा हो, ये सोचना तो फिर हमारे लिए बिल्कुल ही निरर्थक है। गाय और ब्राह्मण 2 ही हैं जो इस संस्कृति के आधार हैं। तो जब मेघालय को ये दिमाग में आया कि गौ सेवा जो करके ये लोग उस पर आश्रित होकर अपने खेती पर ये लोग आश्रित हैं,
अगर इसको हटा दिया जाए, इनको ज्यादा दूध का लालच दिया जाए, क्योंकि देशी गाय ज्यादा दूध नहीं देती है, 2 से 2.5 लीटर ज्यादा से ज्यादा। इनको है मन में लालच भरा जाए कि आपको ज्यादा दूध चाहिए, थोड़ा मेहनत में आप ज्यादा दूध निकालो, तो वो जर्सी गाय लेकर आए, जो एक सुअर की नस्ल है। वो गाय है ही नहीं, गाय के रूप में वो पुतना है, जहर है वो। उसका दूध तो पिलाना ही नहीं चाहिए, खास करके बच्चों को। बच्चे हो, बूढ़े हो या कोई भी हो, उसका दूध पीना ही नहीं चाहिए। तो उन्होंने ये भारत में ये शुरू किया कि जर्सी गाय रखो, ये देसी गाय दूध नहीं देती। आप देखिए सब देसी गाय को ही छोड़ के बाहर हटा देते हैं। तो सबने कहा कि जर्सी गाय रखो, ज्यादा दूध मिलेगा, ज्यादा दूध मिलेगा तो आप खाओगे भी और बेच भी दोगे इसको। पहले दूध का व्यापार नहीं होता था, दूध बेचा ही नहीं जाता था। गौधन कहा जाता था, जो स्वयं जो है उसके ऊपर पूरा परिवार आश्रित होता था। देशी गाय के दूध में इतना तत्व है जिसको स्वर्ण भस्म भी कहा जाता है, जो सूर्य से डायरेक्ट जो प्रकाश मिलता है उनके सींग से उनके शरीर में जाती है। आप जर्सी गाय का देखेंगे तो सींग ही नहीं रहता उसको, ना तो उसको यहाँ पर देखा ऊंचा हुआ जो डिल होता है वो भी नहीं होता वहां पर। ये दोनों जो है उसके एक बहुत काम की चीज है। इसके ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप वैज्ञानिक रूप से इसका जब सर्वेक्षण करेंगे तो आप पाएंगे कि जो सूर्य की रोशनी होती है उसमें से जो एब्जॉर्प्शन पावर होता है वो गाय में बहुत ज्यादा होता है। उसको शोषण करके वो दूध में जब वो मात्रा मिलती है उसकी, इसीलिए उसका जो सूक्ष्म जो हमारा जो तंतु है, हमारा जो ब्रेन पावर है, सोचने की क्षमता है, इसको बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। इसीलिए पहले के ब्राह्मण गाय रखते थे, क्योंकि गाय से ही उनका पूरा पोषण होता था। मानसिक रूप से भी वो बहुत शुद्ध होते थे। विश्वामित्र और जो है वशिष्ठ मुनि का लड़ाई सिर्फ इसी वजह से हो गया कि विश्वामित्र जब गए अपने शिष्यों के साथ 60,000 शिष्य लेकर, और वशिष्ठ मुनि ने कहा कि आप लोग विश्राम कीजिए, हम आपके भोजन की व्यवस्था करते हैं। तो विश्वामित्र को लगा कि इनके पास कहां से इतना व्यवस्था हो पाएगा, हमारे इतने सारे शिष्यों को कैसे खिला पाएंगे ये। लेकिन जब देखा तो एक क्षण में वहां पर जो है बड़े बड़े पात्र में 56 भोग लग लग के निकल रहा है, और सारे शिष्य उनके खा के तृप्त हो गए। तो विश्वामित्र को बहुत आश्चर्य हुआ कि इस घर में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी वस्तु है। दिखने में तो बहुत गरीब ब्राह्मण लगते हैं, लेकिन ये सब आया कहां से। जब उन्होंने जाकर देखा, वहां पर देखा तो वहां पर सुरभि गाय। तो विश्वामित्र के मन में ये लालच हो गया, ये गाय अब आप मुझे दे दो। ऐसे ही अंग्रेजों के मन में भी ये विचार आ गया, ये गाय जो है देसी गाय यहां से हटा दो, तभी इनका पतन होगा, और इनको जर्सी गाय लाके रख दो। जर्सी गाय का दूध पिएंगे तो इनका बुद्धि क्या होगा, बुद्धि काम करना बंद कर देगा। और जब बुद्धि काम करना बंद कर देगा तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। दूसरा क्या किया उन्होंने, गुरुकुल का जो ये था, हमारे हर गांव में एक एक गुरुकुल हुआ करते थे, और वहां पर जो है मुफ्त में शिक्षण दिया जाता था। मुफ्त में शिक्षण इसलिए दिया जाता था क्योंकि धन अर्जित करने का कोई साधन नहीं है। शिक्षा जो है, शिक्षा स्वेच्छा से दिया जाता था, धन उपार्जन का कोई साधन नहीं था। उन्होंने कहा ये तो आपकी जो गुरुकुल प्रणाली है शिक्षा की, ये कोई ठीक नहीं है। इससे आप डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, आप बड़े बड़े जो है अधिकारी नहीं बन सकते। आप ये शिक्षा प्रणाली को बंद कर दीजिए। क्योंकि उनको पता था कि ये नैतिक रूप से, वैचारिक रूप से, चारित्रिक रूप से बहुत निष्ठावान बन रहे हैं ये लोग, इनको तोड़ दो। जिसका चरित्र समाप्त हो गया उसके बाद बचा ही क्या है, फिर बचा क्या बताइए।
उन्होंने क्या किया, इनके चरित्र पर हथौड़ा मारो, इनका चरित्र तोड़ो, इनको भेज दो। कौन सी शिक्षा में? कॉन्वेंट टाइप के स्कूल में, जहां पर कोई कल्चर नहीं है, केवल बच्चों को शिक्षा के नाम पर क्या दिखाया जा रहा है? एक अश्लीलता दी जा रही है, एक अपभ्रष्टता उनको दी जा रही है, संस्कार विहीन बन रहे हैं। एजुकेशन इज नॉट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बट इट इज फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? हमारा हृदय परिवर्तन है। आप बड़ी बड़ी डिग्री लेकर आपके हृदय में कोई परिवर्तन ही नहीं, बड़ों के प्रति कोई आभार नहीं है, बड़ों के प्रति आपकी कोई कृतज्ञता नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, कौन सी शिक्षा आप लेकर आ रहे हैं बताइए? ये शिक्षा प्रणाली को उन्होंने तोड़ दिया। उनको लगा कि आपको नौकरी देना है ना, तो ये शिक्षा काम नहीं करेगी। पहले कोई नौकरी के लिए कहीं जाता नहीं था। हर गांव स्वयं में जो है परिपूर्ण होता था, क्योंकि वहां सबके पास गाय होती थी, थोड़ी जमीन होती थी, लोग खेती करते थे, गाय से अपना जीवन का गुजारा अच्छे से हो जाता था। हमने गाय हटा दिया, जमीनें बेच दी, अब शहर में जाकर वहां पर भीख मांग रहे हैं। अब कुछ पैसे कमा लेते हैं, हमको लगता है हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा है। और उसके विरोध में, उसके विपरीत में अगर हम जाके देखें तो हमारा जीवन कितना त्रस्त हो गया है, अस्त व्यस्त त्रस्त, सब प्रकार से हम परेशान हो चुके हैं। शहरी जीवन कोई शांति वाला जीवन है क्या? नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, वो लोग उसी में शांति ढूंढ रहे हैं, उसमें ही शांति ढूंढ रहे हैं। ऐसे एक व्यक्ति था, एक जलाशय के पास में बैठा हुआ था, ऊपर जो है एक पेड़ था, उस पेड़ से एक हार का परछाई उस जलाशय में पड़ रहा था। तो व्यक्ति को लगा उस जल के अंदर कोई हार है, और तुरंत उसने कूदा, और कूद कर जब वहां पर निकालने का प्रयास किया तो उसके सर पे चोट आ गई, पर हार नहीं मिला उसको। वापस थोड़ी देर बाद आया, बैठा, सरवर से हिला रहा था। थोड़ी देर बाद देखा फिर से हार दिखाई दे रहा, फिर से पुनः कूदा हो, वापस उसको सर पे लगा, फिर आके बैठा, फिर भी उसको हार नहीं मिला। तो एक साधु पुरुष वहां से जा रहे थे, महात्मा, उन्होंने कहा क्या हुआ, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। उन्होंने कहा यहां पर एक हार है, दिखाई दे रहा है, मगर मुझे मिल नहीं रहा है। उन्होंने कहा हार नीचे नहीं है, जल में नहीं है, वो ऊपर है, पेट के ऊपर, उसकी परछाई यहाँ पर पड़ रही है। तो हम सुख ढूंढ रहे हैं, सुख तो है, पर कहां पर है? भगवान कहते हैं दुखालय अशाश्वतम, दिस मटेरियल प्लेस इज मिजरेबल प्लेस। हमको सुख और शांति कहां से मिलेगी? गौरांग प्रभु बोलते हैं सुख शांति अपार्टमेंट अंडर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। हमारा सुख शांति जो है वो अभी मेंटेनेंस में है। तो सुख तो है, लेकिन कहां पर है यही नहीं पता है। गौ सेवा में कहते हैं गौ सेवा ही गोविंद सेवा है। यदि कोई भगवान की सेवा करना चाहता है तो भगवान के जो मुख्य परिकर हैं, जिसको गौ माता उसमें से श्रेष्ठ है। नंद बाबा के 9 लाख गाय थी, जो भगवान को जब गाय चराने का मन हुआ, उन्होंने कहा मैं गाय चराने जाऊंगा मैया। तो मैया ने कहा अभी तुम बहुत छोटे हो, 6-7 साल की उम्र थी। नहीं मैं जाऊंगा गाय चराने। तो जंगल में कहां जाओगे, इतने लंबे लंबे रास्ते पे, इतना घना जंगल है। बहुत जिद किया तो बलराम जी ने कहा भैया जाने तो, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। तो भगवान को हो तैयारी करने के लिए यशोदा मैया ने उनके जूते वगैरह सब रख दिए, सब डंडे वंडे की, सुबह लाला गाय चराने के लिए जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि भैया ये जूते वगैरह क्यों रखा है आपने? कि तुम जंगल जाओगे, वहां पर कंकड़ पत्थर होते हैं, बड़े बड़े कांटे होते हैं, तुम्हारे पैरों में चुभ जाएंगे, तो जूते पहन के जाना पड़ेगा तुम्हें। भगवान ने कहा अगर मेरे पैर में कांटे चुभ जाएंगे तो भैया के पैर में तो वो भी जूते नहीं पहनते हैं, वो भी तो ऐसे ही जाते हैं, तो सबके लिए जूते पहनाओगे। बोले 9 लाख गाय के लिए कैसे जूते बनाएंगे हम?
तो बोले मैं भी नहीं जाऊंगा फिर जूते पहन के। भगवान का प्रेम देखिए। तो गैयों ने जब यह सुना कि भगवान बिना जूते के कल जाने वाले हैं गोचारण के लिए, रात्रि में ही गैया सब निकल गई वहां से, गौशाला में से, और जाकर पूरे जंगल के रास्ते को अपने खुर से ऐसे ऐसे पूरा पाउडर बना दिया, पूरा उसे रेती बना दिया, एकदम मुलायम बना दिया उसको। तो गाय भी भगवान का देखभाल करती है और भगवान भी गाय का देखभाल करते हैं। वही चीज हमारे ऊपर भी लागू होता है। यदि हम गाय की देखभाल करेंगे तो गाय हमारा भी देखभाल करेगी। हमने उसको त्याग दिया कि वो हमारा क्या देखभाल करती है, लेकिन हमने उसको वैज्ञानिक रूप से सोचा ही नहीं कभी कि हमारे लिए वो कितनी फायदेमंद है। आजकल लोग, मैं फायदेमंद वो इसलिए शब्द यूज कर रहा हूं क्योंकि आज हर चीज व्यक्ति को पहले फायदा दिखता है। ऐसे ये वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि हर चीज में व्यक्ति को फायदा चाहिए, नहीं तो कोई चीज कोई करना ही नहीं चाहेगा। जब तक कहीं पे व्यक्ति विशेष को फायदा नजर नहीं आता है, व्यक्ति कोई कार्य नहीं करना चाहेगा, क्योंकि समाज बदल गया है पूरी तरह से। अब तो माँ भी बेटे से फायदा सोचती है, तभी तो उसको पढ़ा लिखा के बड़ा व्यक्ति बनाने का प्रयास कर रही है। बेटा भी माँ से फायदा सोचता है कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो माँ मुझे जब चाहूंगा तब धन मिल जाएगा। पुत्र भी पिता से फायदा सोचता है, पिता भी पुत्र से फायदा सोचता है। ये क्यों हो गया ये सब? ये हमारा जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमने पढ़ ली, इसी कारण से हो गया। ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली बहुत खतरनाक है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बच्चों को पढ़ाया नहीं जाए, मगर ये भी ध्यान में दिया जाए कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, इससे दूर नहीं किया जाए बच्चों को। केवल उनको अंग्रेजी बोलना तोते की तरह, बहुत अच्छा अंग्रेजी बोल रहे हैं, इसका मतलब है बहुत पढ़े हुए हैं, ये अर्थ लगाना बहुत ही गलत होगा। हमारी वैदिक प्रणाली में ये अंग्रेजी का कोई सिर पैर नहीं है, अंग्रेजी का कोई जन्मदाता नहीं है, उसकी कोई जननी नहीं है। वो तो ऐसे बिना सिर पैर की है। और कितने राज्यों में, कितने शहरों में, कितने देशों में बोली जाती है, आप जरा देख लीजिए। और कोई अंतरराष्ट्रीय भाषा नहीं है अंग्रेजी, उसको जबरदस्ती बना दिया गया, क्योंकि हमने इसे स्वीकार कर लिया। हमने भी स्वीकार कर लिया कि अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो हम किसी काम के नहीं हैं। और आज देखिए संस्कृत की कितनी डिमांड हो रही है, क्योंकि संस्कृत जो है हमारी सभी भाषाओं की जननी है, देव भाषा है। तो हम अपनी संस्कृति को भूलकर हम विदेशी संस्कृति को अपना रहे हैं, पाश्चात्य जगत के सारे चीजों को अपना रहे हैं अपने जीवन में, और उसका कष्ट भी भोग रहे हैं। और यही तो चाहते हैं कि आप पूरी तरह से युवा पीढ़ी जो खास करके है, आने वाला जो युवा वर्ग है, खास करके पूरी तरह से पथभ्रष्ट हो जाए, भारत का भविष्य पूरी तरह से खराब हो जाए, तो फिर उनको राज्य करने का एक अधिकार मिले। क्योंकि इसके पहले जैसे मैंने बताया कि जब तक गुरुकुल था, जब तक खेती पर और गाय पर आधारित जीवन था, वो हरा नहीं पाए थे भारत को। भारत को कोई टक्कर नहीं दे पाया, क्योंकि भारत एक मजबूत राष्ट्र था। उसके आधार जो देखेंगे तो यही था, ब्राह्मण और गाय, दो पर आधारित थी हमारी संस्कृति। दोनों को ध्वस्त कर दिया। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। कोई किसी के घर में, डॉक्टर के घर में कोई बच्चा पैदा हो गया, बोले डॉक्टर बन गया ये, ऐसा बोलते हैं क्या हम? डॉक्टर के घर में कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, अगर उसके घर में कोई बच्चा पैदा हो गया तो हम उसको बोलते हैं ये डॉक्टर बन गया। जब तक वो डॉक्टर की पढ़ाई नहीं करेगा, हम उसको डॉक्टर की उपाधि नहीं दे सकते। ठीक उसी प्रकार से ब्राह्मण के घर में अगर कोई बच्चा जन्म लिया है तो उसको ब्राह्मण बनने का एक अच्छा अवसर मिला है। वो अच्छा ब्राह्मण बन सकता है यदि उसको अच्छा संस्कार दिया गया तो। जैसे कि एक डॉक्टर के घर में अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसको सारी सुविधाएं मिलेंगी डॉक्टर बनने के लिए, उसको अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऐसा सोचेगा कि मैं डॉक्टर बन गया केवल पैदा होने से, तो ऐसा सोचना गलत होगा। इसलिए हमें गाय और ब्राह्मण संस्कृति को पुनर्जागृत करना पड़ेगा।
तो मेरा अनुरोध यह है कि अगर हम शहर में रहते हैं तो एक ऐसा जो देशी गाय जहां पर रहती हो, जिनकी गौ माता के को मानकर उनका जहां पर सेवा होता हो, वहां पर कम से कम जो भी उनके पास उत्पादन हो, अगर नहीं कुछ है तो कम से कम दूध तो खरीद सकते हैं हम उनके यहाँ जाकर। बाजारू दूध खरीदने की अपेक्षा हम वहां जाकर दूध अगर खरीदेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। हम उनके यहाँ जाकर अगर घी खरीदेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। और भी अगर कुछ प्रोडक्ट मिलता है, जैसे अभी बाकी जगहों पर तो सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। भगवान को शुद्ध जो है धूप मिलेगा, आपको गोमूत्र मिलेगा। गोमूत्र के अर्क में इतना विशेष फायदा है, कहते हैं कि देशी गाय का तो अगर कोई मूत्र तुरंत अगर पी ले तो जीवन में कभी उसको कोई जो हमारा एसिडिटी या सब प्रॉब्लम्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी, ये सारे प्रॉब्लम्स हमारी खत्म हो जाएंगे। अगर वो नहीं मिल पाता है तो हम अर्क ले सकते हैं। उससे हमारा जो डाइजेशन सिस्टम जो गड़बड़ होता है, हमारा खान पान ठीक नहीं है, हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान होते हैं। जैसे हमने कहा कि हम स्वास्थ्य को दांव पर लगा दिए हैं, केवल धन के पीछे भाग रहे। और अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया एक बार, कुछ काम नहीं आएगा धन हमारा। इसलिए स्वास्थ्य में पहला ध्यान देना जरूरी है। स्वास्थ्य और चरित्र दोनों ठीक रहेंगे हमारे, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और हम इन दोनों के ऊपर हमारा ध्यान ही नहीं है। तो गाय, मेरा अनुरोध है कि अगर हम कम से कम अगर 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, जो भी हमारे घर में आवश्यकता होती है, हम ऐसी गाय देखें जहां पर देशी गाय हो, जहां पर अच्छे से सेवा होती हो, वहां से अगर केवल हम दूध लेंगे, हमारा परिवार प्रसन्न होगा। उसका असर भी दिखेगा आपको। बाजारू दूध में हमको पता ही नहीं है कि उसमें कौन से किस प्रकार का दूध बेच रहे हैं। वो इंजेक्शन लगाया हुआ दूध बेच रहे हैं, गाय को मार के दूध निकाल रहे हैं, मशीन से निकाल रहे हैं। वो किस तरह से दूध निकाल रहे हैं, वो जहर बन रहा है। और वैसा दूध अगर हम अपने बच्चों को पिलाएंगे या स्वयं पिएंगे, हम भी उस पाप का भागीदार बनेंगे। क्योंकि उनको प्रताड़ना देकर दूध निकाला जा रहा है, सेवा से दूध नहीं दे रहे हैं वो। हमारे घरों में कभी कभी जब से गाय के बछड़े बंधे हुए रहते थे, अगर गलती से खुल गए, जाके दूध पी लेते, तो गाय को कभी मारा नहीं जाता था। यहाँ पर तो अगर गाय का बछड़ा दूध पी ले तो गाय को भी मारते, बछड़े को भी मारेंगे। सोचिए। और बछड़े को तो पिलाते ही नहीं दूध, वो बछड़ा अतृप्त रहता है, वो उसका पेट भी नहीं भरता, इसके पहले उसको हटा दिया जाता है। कभी कभी बछड़ा ज्यादा दूध पी लेते हैं तो बेहोश होकर गिर जाते हैं, उनको नशा हो जाता है। लेकिन यहाँ तो आधा पेट जब तक वो छोड़ता भी नहीं है, उसके पहले ही खींच लिया जाता है उसको। क्योंकि अगर वो ज्यादा पी लेगा तो उनको दूध कम मिलेगा। बताइए, जिसका स्वयं का बच्चा अगर भूखा है, वो आप उसके दूध के पीकर कैसे तृप्त होगे? बताइए। एक माँ अपने बच्चे का ही पूरा दूध नहीं पिला रही है ठीक से, और उसका दूध अगर हम 2 लीटर पी ले और बोलेंगे यार बहुत बढ़िया दूध है, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कभी ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मेरा विनती है, मैं छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करना चाहूंगा, बस यही अनुरोध करूंगा कि आप सब स्वयं में इतने श्रेष्ठ हैं मेरे से, बस प्रयास करें कि अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है तो एक गाय रखकर उसका सेवा करें, तो कल्याण उसका भी होगा और बहुत लोगों का कल्याण कर सकता है। और अगर हम शहर में रहे हैं तो हम कम से कम ऐसा दूध प्रयोग करें, ऐसा घी प्रयोग करें कि जो शुद्ध गाय का हो और अच्छे तरीके से हिंसा जो है करके न निकाला गया हो, हिंसात्मक ढंग से उसका दूध न निकाला गया हो। वो हमारे शरीर को भी ठीक लगेगा और हमारे परिवार को भी स्वस्थ और खुशहाल बनाएगा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप सबसे यही विनती चाहता हूँ और यही आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप लोग अपना आशीर्वाद बनाइए। जिस कार्य के लिए हम निकले हैं, गाय रक्षा और गुरुकुल की सुरक्षा, ये 2 कार्य का उद्देश्य मेरा पूर्ण हो। आप साधु संत महात्माओं का आशीर्वाद अगर प्राप्त होगा तो शायद देवेंद्र प्रभु जी के कृपा से यहाँ से शुरुआत हुई है, और ये पावन जो धरती है, गंगा मैया यहाँ पर है और यहाँ पर विंध्यवासिनी देवी है। आप संत महात्मा का आशीर्वाद है तो शायद वो कभी न कभी भविष्य में ये प्रयास पूर्ण हो, निश्चित रूप से होगा। मैं इसी विश्वास के साथ
इसको आगे बढ़ाना चाहूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया करके आप लोग क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।